हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है और सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है, आप सभी लोग अपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि पता नहीं चलता है कब सेहत बिगड़ गई। और इसी तरह से मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेकिन ठीक है, जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो कभी बंद नहीं होते हैं। तो बस वही नहाना धोना की, और आज वॉशरूम साफ़ करना था, तो सर भी धोना था, क्योंकि अगर वॉशरूम थोड़ा भी गंदा होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फिर क्यों ना कितना भी बुखार आए, तो हमने वॉशरूम साफ़ किया, हेड वॉश किया। फिर उसके बाद सीधा भगवान जी के कमरे में हम ये हीटर लगा लिए थे। तो सबसे पहले तो अपने हाथ को गर्म किए, उसके बाद पूजा पाठ शुरू किए, और फिर सीधा आ गए थे यहाँ हॉल में। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये मेरा नया लोअर है, और लोअर लोअर में अभी भी टैग लगा था। तो वो तो हम जब एडिटिंग कर रहे थे तब देखे, और जब हम बीमार पड़ गए हैं तो अब हमने खुद की कमर कस ली है। जूते मोजे पूरा स्वेटर वोटर ढंग से पहन के, और आज तब काम करेंगे, क्योंकि मतलब काम के चक्कर में कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, और उस चक्कर में हमें आ गया था बुखार। हमें इस तरह के कपड़े पहन के काम करते नहीं बनता, नहीं जैसे ज़्यादा स्वेटर पहन लिए, जूते भी पहन लिए, थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। लेकिन ये था कि ठीक है, कम काम होंगे लेकिन काम तो हो जाएंगे। और एक थैला रखा था मेरे पास, तो उसको भी हमने साइड में रख दिया है, फेंका नहीं है। सोचेंगे इसमें अगर कुछ सामान रखने का होगा तो रख देंगे। हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र तो नहीं खरीदते हैं। इसी तरह से जो झोले थैले मिलते हैं ना, उसी को ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। और मेरे पास एक छोटा सा स्टूल है, जिसके ऊपर खड़े होके हम ये कप अप ऊपर अलमारी में सेट कर देते, लेकिन वो अभी स्टूल मिल नहीं रहा था, तो हमने इसी तरह से कप लगा दिए हैं, क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो ऊपर का हमें कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद जो एक दो क्रॉकरी थी यहाँ पे किचन में रखी थी, उसको उसमें सेट कर दिए थे, रखे मतलब बस ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। बस ये था कि सामने से फैलान हट जाए। और इधर कल आटा लेके आए थे ना, तो आटे को भी उसमें टंकी में रख देंगे, और इसी तरह पॉलीथीन के से मतलब पॉलीथीन के सहित ही रख देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को 1-2 दिन बाद निकलना है अपने मायके के लिए, मतलब लखनऊ जाना है। तो ये आटा अगर रखा रहेगा तो हफ्ते के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने पॉलीथीन में रख दिया है कि यहाँ पे तो वैसे भी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। फिर वो जो सामने मेरी वो रैक थी ना, तो वो कल हमने हटा दिया था, किसी पर्पज़ से हटाया था, तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वहाँ का जो नैपकिन नैपकिन वो हट गई थी। हालांकि मेरे पास उसका रैप का 4 सेट है, लेकिन अभी वहाँ पे एक लगाना है। तो क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरा कुछ भी मन नहीं करता है कि वो डब्बा भी देखिए, मेरे नीचे सामने डब्बा रखा ना, इसी में रखे हैं वो बॉक्स ऑर्गेनाइज़र। लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मेरा वो भी निकालने का मन नहीं करता, जबकि एकदम सामने रखे हैं। और आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी हमें करने हैं, तो उनको पहले निपटाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दिन से पेंडिंग है। जैसे कि दही की मिर्ची बनाना मतलब मस्ट हो गया है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मिर्ची लाए हुए, वो बनाए नहीं, और फिर हम लोगों को निकलना भी है। दही की मिर्ची धूप में सुखानी पड़ती, तो आज ये था कि कुछ भी हो जाए बना डालेंगे, वरना फिर मिर्चियाँ हम लोग चले जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगी। तो आज वो भी करना था। फिर उसके बाद जो दूध भैया दे गए थे, जो दूध को गर्म होने के लिए रख दिए थे, और एक तरफ पतीला चढ़ा दिए थे पास्ता के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे पास्ता कितना बनाती हैं, पता नहीं। हम लोग कोई एक चीज़ अगर हम लोग बना ली, तो उसको इतना बनाते हैं कि फिर वो हम लोग इतना पक जाते खा के, फिर दोबारा नहीं खाते। ये हम लोगों का कुछ है। फिर उसके बाद मेरी बड़ी ही प्यारी से सब्सक्राइबर है विनीता जैन जी, उन्होंने कहा था जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो खाना बाहर से मंगा लिया करो। तो बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि खाना बिल्कुल बाहर से मंगा सकते हैं, और मंगा भी लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ हम बना लेंगे, तो बना लिए थे। और इनफैक्ट पता क्या हुआ आपको बताएं, कल दोपहर में मेरी ना अलका से बात हुई, तो अलका बोली कि हम बनाए हैं बंधे की सब्जी पराठा। वो सुबह की बात बोली। तो वो मेरा बंधा की सब्जी इतनी फेवरेट है, इतना मेरा मन कर रहा था खाने का, इतना मेरा मन कर रहा था खाने के लिए, कि शाम को मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, मगर बंधे की सब्जी खाने का इतना मन था। शाम को फटाफट बंधा काटे, और बंधा की सब्जी, रोटी, चावल बनाया, और दाल बच गई थी दिन की, तो दाल नहीं बनाए थे। बस इतना, बंधे की सब्जी, रोटी, चावल, और रात में दाल गरम कर लिए, देसी घी डाल के इतना खाए, इतना मज़ा आया कि हम आपको बता नहीं सकते। तो इधर फटाफट से पास्ता की भी तैयारी चलती जा रही थी। तो अभी नाश्ते में हम लोग करेंगे पास्ता, और
खाने के टाइम पे देखते हैं कि क्या खाना है, हस्बैंड से पूछेंगे कि क्या खाएँगे, जो वो बताएँगे फिर वैसे ही बना लेंगे। और इधर ये जो पास्ते इधर हम ना फ़ोन में कुछ-कुछ सेट भी कर ले रहे थे कि अकेले ना एकदम सन्नाटे में काम करने का मन नहीं करता। कुछ बैकग्राउंड में चलता रहे, भले ही हम सुन ना रहे हों, बस चलता रहना चाहिए, हमें ये रहता है। कई बारी दिमाग वहाँ तक नहीं रहता है और दिमाग में कुछ और चला करता है, जो फ़ोन में चल रहा होता है वो दिमाग तक जाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम चला लेते हैं। और बस इधर टमाटर की थोड़ा-सा इसमें ये जो हैंड ब्लेंडर है ना, इसी में ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि कटे बड़े-बड़े टमाटर डालो ना तो उसमें गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी अटक-अटक के आ रही है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो वॉइस ओवर में करते भी नहीं बन रहा था। और मेरे कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरा माथा एकदम जैसा लगा भरा-भरा, मेरे साइनस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोलें तो बोलें क्या? आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज हम वॉइस ओवर में दें क्या आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद इधर जो भी हमने टमाटर क्रश किया था उसको पूरा ही पतीले में डाल देंगे और इसको भी कई बारी अलट पलट के गला लेंगे। और आज हमने पास्ता भी ना बस ऐसे बना दिया था, इधर दूध भी उबल गया था। फिर इधर पास्ते में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट के डाल देंगे। इससे ना फ्रेश रहता है ना, तो पास्ता आप कितना भी बुरी तरीके का बनाओ, लेकिन जब ये फ्रेश पेस्ट पड़ जाता है तो पास्ते में अपने आप टेस्ट आ ही जाता है। तो इस तरह से हम करते हैं, सब्जी हो या कुछ भी हो तो इस तरह का पेस्ट हम डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा स्वाद अच्छा आ जाए। और एक साइड हस्बैंड को पानी गर्म करके दे दिए थे पीने के लिए, क्योंकि उनको पानी पीना था गर्म, और उनकी भी तबीयत नहीं ठीक है तो वो तो बाहर धूप में बैठ गए थे। और इधर हम दोनों में कुछ बात हुई, जो वो भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। फिर इधर वही किचन में हम अपने लग गए थे आके वही पास्ता बनाने के लिए। और आज मेरे पास पास्ता मसाला ख़त्म हो गया है तो मैगी मसाला डाल देंगे। और इधर हस्बैंड को भी कुछ काम था तो वो भी अपना काम करते जा रहे थे। और इधर सारा मसाला तैयार हो गया था, कुछ भी डाले जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बस हमने बाद में पास्ता डाल दिया। और डाल के फिर सब एक ही चीज़ में सबको मिक्स करके, और आज देखिए पास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। खाने में ठीक था, बुरा नहीं था, मतलब ठीक था। और ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ख़राब है, ना ये कहेंगे कि बहुत अच्छा, बस चल गया, काम चलने भर का था कि चलो ठीक है, नाश्ता मिल गया था। फिर उसके बाद हम दोनों अपने अपने लिए एक एक बाउल में पास्ता निकाल लिए थे। और बाहर धूप में बैठ के खाएंगे, तो धूप में बैठ के खाएंगे, थोड़ा सा बॉडी में धूप भी लग जाएगी और अच्छा भी लगेगा। और ये देखिए कल यहाँ पे साफ़ सुथरा किया तो आज हमने फिर से कपड़े एकदम ऊनी फैला दिए हैं, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े होते हैं ना तो लगता है धूप में डाल दो। और इधर जो कपड़े वो बेंच में रखे थे ना जाली के ऊपर, तो वो भी सारा खटोले पे डाल दिए थे कि हम तो ऊँचे पे बैठेंगे। तो वही हस्बैंड कह रहे थे एक चेयर और ऊपर से बोल दो उतारने के लिए। तो हमने कहा था हाँ, आपको ये आएगा तो बोल देंगे कि नीचे उतार के वो चेयर रख दो। और इधर बाहर बैठे थे तो बाहर मोर ना डांस कर रहे थे, तो हमने कहा चलो वीडियो में ले लेते तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अभी ये मोर के बच्चे हैं ना, इसलिए पंख एकदम छोटे छोटे से पूरे खिल के नहीं आ रहे हैं। हमारे गांव में तो हमारे घर के सामने इतने मोर डांस करते, इतना सुंदर लगता था। फिर उसके बाद इधर हस्बैंड थोड़ा सा लेट नाश्ता शुरू किए थे, और इधर हम आ गए थे। ये टमाटर धुले थे तो इसको धूप में डाल देंगे, तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी ना, तो फिर इसको बॉक्स में करके फ्रिज में डाल देंगे, वरना इधर उधर रखे थे जिससे किचन भी थोड़ा सा मैसी हो रहा था। और फिर हम बता रहे थे ना हमको कुछ करना है, तो ये अपना सिंक एरिया थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो वाइट वाला ऑर्गेनाइज़र मेरे पास और भी हैं, तो हमने, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी निकालने की, तो हम किचन वाला ही निकाल के यहाँ ले आए थे। हमने कहा कि पहले मतलब ये सिंक एरिया हम मतलब थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और इधर हस्बैंड की एक शॉल थी जो पूजा करने वाली, तो इसको हम भी ओढ़ के पूजा कर लेते हैं। तो इसको पहले फोल्ड करके रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये एरिया नीट एंड क्लीन हो जाए। और इधर जो मेरा लॉन्ग स्वेटर था उसको भी हैंगर में डाल के हैंग कर देंगे। और इधर थोड़ा सा ये एरिया पहले जो कपड़े वपड़े फैले हैं ना तो उनको पहले समेट देंगे, उसके बाद जो यहाँ का सिस्टम ठीक करना है वो करेंगे। दरअसल मेरा ये कल ही ठीक करने का मन था, लेकिन कल फिर नहीं कर पाए थे, क्योंकि कल भी तबीयत नहीं ठीक थी। हमें लगा आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरे दिन हमें लगा तबीयत का क्या है, तबीयत तो ख़राब ही ठीक है, थोड़ा सा एरिया सही करते। और इधर ये जो नाइटी थी, तो जब से नहीं बाथरूम से नहा के आओ तो लगता है कि इसको पहन के निकलो, क्योंकि बाहर एकदम से बड़ी ठंड
ठंड होती है। तो फिर वो पहन के निकल आए थे, तो उसको भी फ़ोल्ड करके रखे। सबसे पहले तो क्या आजकल ना सुबह-सुबह इतनी ठंड होती है कि और पानी इतना ठंडा टंकी का आता है कि सुबह-सुबह ये बेसिन धुलने का मेरा मन ही नहीं करता। तो जब थोड़ा-सा पानी गर्म हो जाता है ना, धूप निकल आती है, उसके बाद ही आजकल बेसिन ना थोड़ा-सा देर से ही धुल रहे हैं, ताकि सुबह एकदम हाथ गल जाते हैं पानी से। फिर उसके बाद जो ये जो था ना ब्रश वाला, इसको ब्रश टाँगने वाले को क्या कहते हैं? ब्रश होल्डर था ना, तो उसको फिर हमने धुल दिया था। और धुलने के बाद बेसिन को भी धुले। वो भी काफ़ी दिन से धुलने वाला हो रहा था, वो गंदा हो गया था, धुलाई मांग रहा था। तो उसको बार बार हम क्या करते थे, कपड़े से पोंछ देते थे, लेकिन आज हमने कहा नहीं, उसको भी धुल देते हैं। और फिर बेसिन को भी खूब अच्छे से धुल दिए थे। वैसे तो बेसिन नहाने से पहले धुल दो ना सुबह, तो ठीक रहता है, क्योंकि मेरी अभी हाउस हेल्पर काम करके जा चुकी हैं, और उसके बाद बेसिन धो तो पानी की छींटे ना अगल बगल आके वो थोड़ा सा नीचे नीचे गीला हो जाता है। और पहले धुल दो तो दीदी झाड़ू पोछा करती हैं, तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इस तरह से कर रहे हैं, वरना अभी चीज़ें सिस्टमैटिक करने लगेंगे। नहाने से पहले धुल दो, जो काम नहाने के पहले वाले होते हैं वो पहले हो जाते हैं, वो ही ठीक रहता है। फिर उसके बाद इधर पूरा जो बेसिन है एकदम साफ़ किया, क्योंकि वाइट कलर का है तो गंदा थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन हमें वाइट कलर का ही बेसिन अच्छा लगता है। और ब्लैक वाले बेसिन में तो पानी की छींटे नहीं ड्रॉप बन जाते, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर इधर साफ़ वाफ करने के बाद थोड़ा सा हाथ धुले उससे, हैंड वॉश से, क्योंकि हमें घिन बहुत ज़्यादा आती है, तो पहले हाथ धुले। हाथ धुलने के बाद ये पूरा एरिया साफ़ करेंगे। तो एक कपड़े को ले लेंगे, बाहर जो किचन का कपड़ा नहीं धुल धुल के डाल देते हैं। तो इस तरह से इस कपड़े, ये है तो एकदम ख़राब कपड़ा, लेकिन इसको अच्छे से कभी कभी ना सर्फ़ के पानी से, कभी सादे पानी से, कभी गर्म पानी में फुला के धुल देते ना, तो ये ठीक रहता है। और ये कपड़ा ऐसा है ना कि पानी पोंछ दो एकदम पानी सूख जाता है, तो ये कपड़ा हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये पहले तो साबुन से धुलते हैं हम हमेशा, ये जो हम अभी पोंछ रहे हैं, लेकिन आज हमने इसको सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि अगर यहाँ पे धुल देंगे ना तो पूरा यहाँ पे पानी पानी हो जाएगा। तो हमने कहा कि अभी तो जल्दी में धुले थे, साफ़ था, खाली कपड़े से पोंछ दिए ना तो काम चल गया था। फिर उसके बाद ये जो शेल्फ़ें हैं इनको पूरी साफ़ वाफ कर देंगे, पूरा यहाँ पे कपड़े से पूरा एरिया पोंछ देंगे, तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये बास्केट ऊपर वाली उतारे हैं ना, तो ये धुलने वाली हो गई है, और इसका सामान भी सारा धुलने वाला हो गया, लेकिन अभी मेरा धुलने वाला तो कोई मूड नहीं है। तो इसमें सारा सामान हमें भी भर देंगे, और इसको बाद में इसका सारा सामान धुलेंगे। और एक बास्केट भी फ्री हो गई थी, तो एक ही बास्केट में हमने सारा सामान कर दिया, और इस बास्केट को धुलने में डाल देंगे, तो इसको धुल देंगे हम। लेकिन वो वाली बास्केट में सामान भी धुलना है ना, इस वजह से फिर हमने उसमें हाथ नहीं लगाया, हमने कहा ऊपर रख दिए, इसको बाद में धुलेंगे। और फिर उसके बाद जाली को भी खूब अच्छे से पोंछ लेंगे, और ये डस्टर को भी अभी देखते हैं कि कहाँ रखना है। और यहाँ पे 2 कीले हमने ठुकवा लिए थे, क्योंकि जो इसमें चिपकाने वाली आई थी ना टेप, तो उसमें ना ये होल्ड नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे टेप नीचे खिसक जाती है, और कोई ये भार नहीं ले पा रहा है। फिर उसके बाद हमने इसमें ये जो ब्रश होल्डर था तो ये रख दिए। जो ब्रश होल्डर पहले नीचे टंगा था ना, तो ना तो इससे कंघा निकलता था ना ब्रश निकलता था, ऊपर ना कांच में लड़ जाता था जाके। तो फिर हमने इसीलिए सोचा था कि यहाँ पे हम लगाएंगे। और वैसे तो इसमें नैपकिन टांगने के लिए एक पाइप भी है, लेकिन हमने अभी मतलब वो नहीं लगाया है नैपकिन टांगने के लिए, तो उधर है। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि बाद में देखेंगे, अगर लगेगा तो लगा भी देंगे, यहाँ पे भी एक नैपकिन टांग देंगे, थोड़ा सा एरिया सुंदर लगेगा। और हमने जो वो था ना डस्टबिन छोटा वाला, उसको ऊपर रख दिया था। फिर सोच रहे थे इसका पन्नी हटा दें क्या, कम अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये छोटे वाले डस्टबिन है, इसकी पन्नी हटा दें क्या। फिर इधर का पूरा एरिया हमने सेट कर दिया था, और जो डस्टर था वो हमने सामने इस तरह से लिटा के रख दिया है, और पूरा कर्टेन अच्छे से डाल दिए कि ताकि एरिया थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लगे। फिर उस एरिया को सेट वेट करने के बाद सीधा दवाई लेके आ गए थे दवाई खाने के लिए, क्योंकि अब मतलब तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी, तो हमने कहा दवाई खा लेते हैं फिर आगे के काम करते, वरना फिर ना अब काम करने का मन नहीं कर रहा था। और इधर जो भी मतलब चमचे चमचे टंगे थे तो उसको अपनी जगह पे रखे, और हस्बैंड से हमने थोड़ी देर ना इस बीच में धूप में भी लेट गए थे। इसके बाद मतलब जो बेसिन एरिया है साफ़ करने के बाद फिर हस्बैंड से पूछे आप खाना क्या खाओगे, तो बोले कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो खिचड़ी बना लो। हमने फिर पूछा भी ये बना ले, हमने ना सोचा था कि दाल रोटी नहीं बनाएंगे, दाल सब्जी चावल बना लेंगे, तो हस्बैंड बोले नहीं नहीं सीधा खिचड़ी बना लो। हमें ये रहता हम दिन में खाना बना लेते हैं, हमें दिन में आलस नहीं आता, कितनी भी मेरी बुखार हो, हमें रात में बनाने का मन नहीं करता जब मेरे बुखार होता है।
क्योंकि उठने की हिम्मत ही नहीं होती शाम के टाइम से। फिर हस्बैंड बोले नहीं, शाम को देखेंगे, बाहर से मंगा लेंगे या फिर सामने हमारे पंत जी का ढाबा है ना, तो बोले वहीं पे खा लेंगे चल के, अभी फ़िलहाल तुम खिचड़ी बना लो। तो हम, और हिम्मत तो मेरी वैसे भी नहीं हो रही थी, फिर हमने मूंग की खिचड़ी चढ़ा दी थी और कद्दू डाल के बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ना कद्दू डाल के, कभी सोया मेथी डाल के, कभी पालक डाल के खिचड़ी बनाते, बड़ी टेस्टी लगती है और संग में सब्जियां भी आपके बॉडी में चली जाती हैं। फिर इस पूरे एरिया को एक कपड़े से पोंछ दिए थे ताकि पूरा एरिया सूखा सूखा हो जाए। और आज मेरे बेसिन में देखिए कितने बर्तन भरे रखे। वैसे मेरी जब दीदी आके चली जाती है तो कुछ बर्तन हम भी निपटा लेते, जैसे नहीं नाश्ते के बर्तन है, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा था धुलने का, तो वैसे ही पड़े थे। फिर उसके बाद इधर बना रहे थे हल्दी वाली चाय। तो हल्दी वाली चाय में सबसे पहले तो हम कच्ची हल्दी लेके आते हैं, तो कच्ची हल्दी किस करके डाल दिए थे, उसमें काली मिर्च पाउडर डाले, सौंठ पाउडर डाले और पिपली डाले थे, और पिपली हस्बैंड ने बाद में आके डाल दिया था। तो इतनी चीज़ें डाल के हमने चाय चढ़ा दी थी। और इधर कुछ हरी मिर्चें थी जो आपस में मिल मिल के गल रही थी, तो हमने कहा इसको भी धुल देते हैं और निचोड़ने के लिए रख देते हैं, तो इसको भी अच्छे से बॉक्स में करके फ्रिज में डाल देंगे। और इधर हमने लहसुन को पानी में फुला दिया था। पानी में फुलाने से लहसुन का जो छिलका है वो आसानी से उतर जाता है। तो आज बनने वाली थी मेरे घर में दही की मिर्ची, तो जो कि हमने ब्लॉग के शुरू में आप लोगों को बता दिया था, तो उसी की तैयारी चल रही थी। और इधर हल्दी वाली चाय हमने 2 कप निकाली थी, हस्बैंड को तो वहीं धूप में दे देंगे और हम यहीं पे खड़े खड़े पी लेंगे। फिर उसके बाद हस्बैंड का ये मन था कि साथ में चलो चाय पीते, लेकिन अगर हमने ये आज नहीं बनाया ना तो फिर अभी ये पड़ी रह जाएगी। और हम आज वैसे ना भी बनाते, इतनी तबीयत ख़राब है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को निकलना है इस वजह से बनाना हमारी मजबूरी थी। तो इसमें खूब सारा लहसुन, मेथी, जीरा और हींग लिए थे, और इसमें मिला देंगे सादा नमक और सारा मिक्सचर मिला के पीस लेंगे। तो ये देखिए अभी नमक मिला रहे थे। और अभी मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था जो कि हमने कट कर दिया क्योंकि अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो इधर हमने नमक डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था, और इसको ना सारी जो मिर्चियाँ लाए थे हरी वाली, इसको एक कटोरे में डाल के इसको अच्छे से धुल लेंगे। 1 ही किलो लाए थे मिर्ची, तो इसको ना कटोरे में डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरी मिर्चियों को वॉश कर लेंगे। और इसमें ना मिर्ची सुखानी नहीं पड़ती, ये सबसे अच्छी बात है। तुरंत वॉश किया और तुरंत ही हम बना भी डालेंगे। तो इधर ये तसला था, इसको अच्छे से साबुन से हमने धुल लिया है, क्योंकि ये सब्जी के ऊपर ढका था ना, तो हमने कहा चलो साबुन से एक बार धुल लेते हैं। तो साबुन से इसको धुले और फिर जो भी हमने पेस्ट बनाया है तो वो इस तसले में डाल देंगे। और जो ये मिर्चियाँ हैं ना, मिर्चियों को पेट फाड़ देंगे। पेट फाड़ने के बाद इसमें भी मसाला अंदर तक जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि मिर्चियों जब खाएंगे ना तो उसका टेस्ट का भी देखिएगा आप आगे किस तरह से ये मिर्ची बनती है। मतलब इसको सुखाना पड़ेगा धूप में रख रख के। अच्छा, जो महाराष्ट्र से होंगे उनको पता चल जाएगा इस मिर्ची के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि महाराष्ट्रियन ही डिश है ये, जो कि हम लोग बना लेते हैं। फिर इसमें वो पेस्ट डाल दिए थे। और हाँ, कोई कमी बेसी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको और कैसे सही कर सकते, क्योंकि अभी तो हमने 1 किलो की बनाई है। जब वापस आ जाएंगे तो फिर इसको 1-2 किलो की और बनाएंगे, क्योंकि ये मिर्ची काफ़ी अच्छी लगती है। और मेरे घर में गेस्ट आते रहते हैं तो उनको मेरे घर का वैसे भी खाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इधर उधर की भी डिश सीख सीख के बनाते रहते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है। फिर इसमें दही डाल दिए, तो दही डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके अभी तो किचन में ही रख लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना इसको 1-2 दिन इसी तरह से दही में फूलने देना चाहिए। तो अभी हल्की जो धूप थी ना किचन की विंडो पे, यहीं पे रख देंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको फुलाएं क्योंकि हम लोगों को निकलना है। तो ये वाली मिर्ची तो चलो हम लोग घर में ही खा डालेंगे, फिर जब वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसकी ठीक ठाक रेसिपी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो हैं महाराष्ट्र से भी हैं। चलिए इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करते। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद भी हम आप लोगों से ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक समोसा हस्बैंड लेके आए थे तो हमने वो खाया। और क्योंकि मेरे साइनस की प्रॉब्लम हो जाती तो मेरे हस्बैंड बोले सबसे पहले तो तुम स्टीम लो, वरना तुम उठ भी नहीं पाओगे। तो फिर हम वही स्टीम ले रहे थे।